सो हेलो मूवी लवर्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम कॉबवेब नाम की एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसकी स्टोरी आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक पीटर नाम के छोटे से बच्चे की है जो अपने पेरेंट्स मार्क और कैरोल के साथ रहता है। पीटर के पेरेंट्स नॉर्मल पेरेंट्स से थोड़ा अलग हैं क्योंकि वो पीटर को लेकर बहुत ही ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हैं। वो हर वक्त उस पर नजर बनाए रखते हैं और पीटर की हर छोटी बड़ी गलती के लिए उसे ग्राउंडेड कर दिया करते हैं, मतलब उसे बेसमेंट में ले जाकर बंद कर दिया करते हैं। पीटर के पेरेंट्स का बर्ताव भी बहुत ही अजीब किस्म का है। जहाँ पीटर के पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट नेचर के हैं, वहीं पीटर की मॉम का मेंटल स्टेट बहुत ही अनस्टेबल रहता है। वो हर छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती हैं और ये सारी चीजें पीटर पर बहुत बुरा असर डालती हैं। शायद इसीलिए पीटर हमेशा खोया खोया सा रहता है। वो ना ही कहीं बाहर जाता है और उसका कोई दोस्त भी नहीं है। वो बस चुपचाप अपने कमरे में बैठा खेलता रहता है। पीटर के पेरेंट्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो लोग कोई गहरा राज छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। एक रात जब पीटर अपने कमरे में सो रहा होता है तभी दीवार के पीछे से उसे कुछ थपथपाहट की आवाजें सुनाई देती हैं, जिसे सुनकर पीटर थोड़ा डर जाता है। वो उठकर उस दीवार के पास जाता है और फिर दोबारा उस आवाज को सुनने की कोशिश करता है। जब फिर से उसे वही आवाज सुनाई देती है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और जल्दी से अपने पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। तो अब पीटर की बात सुनकर उसकी मॉम कमरे में आती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई आवाज सुनाई नहीं देती और वो पीटर से कहती है कि शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा, या हो सकता है कि इस घर की दीवारें बहुत पुरानी है जिस वजह से यहाँ पर आवाजें आ रही हैं। तो तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। अगले दिन हम पीटर को स्कूल में देखते हैं जहाँ पर हमें पीटर की न्यू टीचर मिस डिवाइन को इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिन्हें इंट्रोडक्शन के दौरान पता चलता है कि पीटर का स्कूल में कोई भी दोस्त नहीं है, बल्कि उसे सब लोग परेशान किया करते हैं। मिस डिवाइन पीटर को अकेला और उदास देखकर उसके लिए बहुत बुरा फील करती हैं। आगे जब पीटर घर पर अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा होता है, जहाँ पर पीटर उनसे हैलोवीन डे के दिन ट्रिक एंड ट्रीटन के लिए बाहर जाने की परमिशन मांगता है, जिस पर मार्क उसे मना करते हुए एक हादसे के बारे में बताता है कि सालों पहले हमारे पड़ोस में एक लड़की रहा करती थी जो हैलोवीन डे के दिन अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने गई थी और फिर अचानक से वो गायब हो गई। यही कारण है कि हम तुम्हें कहीं पर भी अकेले जाने नहीं देते हैं। पीटर मार्क की बात मान लेता है और फिर अपने कमरे में जाकर सो जाता है। बिस्तर पर लेटे लेटे पीटर उस दीवार को ही घूरे जा रहा था जिस दीवार से टप टप की आवाजें सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, लेकिन इस बार आवाज किसी लड़की की थी जो उससे कहती है कि पीटर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, जिसे सुनकर पीटर बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर से चीखता है। पीटर की आवाज सुनकर मार्क वहां पर आता है, जहां पीटर मार्क से कहता है कि दीवार के पीछे कोई लड़की है जिसे मदद की जरूरत है। मार्क दीवार को चेक करता है, लेकिन वहां पर उसे कोई आवाज नहीं सुनाई देती। वो पीटर को ये कहकर सुला देता है कि जरूर यहाँ पर चूहे वगैरह होंगे। अगले दिन हम पीटर को वापस से स्कूल में देखते हैं, जहाँ पर पीटर एक ड्राइंग बनाता है जिसमें एक लड़की दीवार के पीछे से मदद के लिए पुकार रही थी। मिस डिवाइन जब उस ड्राइंग को देखती हैं तो वो थोड़ा परेशान हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि पीटर किसी ट्रॉमेटिक प्रॉब्लम में है, पर वो किसी को बता नहीं पा रहा है। तो अब मिस डिवाइन ये जानने के लिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं, वो उस ड्राइंग को लेकर पीटर के घर पहुंच जाती हैं, जहां पर वो मिलती है पीटर की मॉम कैरोल से। और जब कैरोल पीटर की ड्राइंग को देखती है तो हमें उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई देता है, मानो जैसे उसे पता हो कि उस ड्राइंग में क्या छिपा है। कैरोल मिस डिवाइन से कहती है कि कुछ दिनों से पीटर अपने कमरे में किसी को इमेजिन कर रहा है, शायद इसीलिए उसने ये ड्राइंग बनाई होगी, और इतना कहकर वो अंदर से दरवाजा बंद कर देती हैं। जिसके बाद वो गुस्से में ड्राइंग को लेकर पीटर के पास जाती है और उससे कहती है कि उसने ये ड्राइंग क्यों बनाई, आखिर तुम किस चीज से डर रहे हो। जिस पर पीटर उससे कहता है कि वो किसी चीज से नहीं डर रहा है, ये बस एक डरावनी पेंटिंग है। कैरोल उस पर और गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि एक दिन तुम्हारी ये इमेजिनेशन हमें परेशानी में डाल देगी। तो अब रात को पीटर जब अपने कमरे में सो रहा होता है तभी फिर से उसे उसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जिसे पहले तो पीटर उसे अपनी इमेजिनेशन समझकर इग्नोर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उससे कहती है कि ये तुम्हारी कोई इमेजिनेशन नहीं है, मैं सच में हूँ। और यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है जब वो लड़की उसे बताती है कि मेरा नाम शारा है और मैं तुम्हारी बहन हूँ। और क्योंकि पीटर का कोई दोस्त नहीं था, उसे भी सारा से बात करना अच्छा लगने लगा था। अगली सीन में हमें स्कूल दिखाया जाता है जहाँ पर सभी बच्चे पंपकिन डेकोरेट कर रहे होते हैं। वहीं पीटर ने भी पंपकिन में एक प्यारी सी ड्राइंग बनाई थी, जिसे देखकर मिस डिवाइन बहुत खुश होती है और उसे शाबाशी भी देती है। लेकिन ये बात उसके क्लासमेट ब्रायन को अच्छी नहीं लगती और वो उसे परेशान करने के लिए उसके पंपकिन को तोड़ देता है, जिस वजह से पीटर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और शाम को अगर ये पूरी घटना अपनी बहन को बताता है। सारा उसे इमोशनली सपोर्ट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें ऐसे लोगों का सामना करना ही होगा। वो उसे इनकरेज करती है कि वो इसका बदला ले। ऐसा लगता है जैसे सारा पीटर के माइंड को कंट्रोल करने लगी है, जिसका नतीजा हमें अगले दिन देखने को मिलता है जब पीटर सारा की बात मानकर ब्रायन को सीढ़ियों से धक्का दे देता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिस वजह से ब्रायन की एक टांग टूट जाती है। तो अब पीटर के इस बिहेवियर से स्कूल और उसके पेरेंट्स दोनों बहुत हैरान थे।
और किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि स्कूल का सबसे शांत बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद पीटर को स्कूल से निकाल दिया जाता है। तो अब जब पीटर अपने घर आता है तो मार्क उसे पनिश करने के लिए कहता है कि तुम्हें कुछ वक्त बेसमेंट में बिताना होगा। जिसके बाद मार्क फ्रिज के पीछे से एक सीक्रेट दरवाजा खोलता है और फिर पीटर को सीढ़ियों के नीचे अंधेरी और धूल से भरे तहखाने में छोड़ देता है। पीटर अपनी हेल्प के लिए सारा को पुकारता है लेकिन वो वहाँ पर थी ही नहीं। मूवी के अगले सीन में हम मिस डिवाइन को देख पाते हैं जो पीटर की आंसर सीट देने के बहाने उसके घर आती है। जिस वक्त पीटर बेसमेंट में बंद था, मार्क और कैरोल उसे घर के अंदर इनवाइट करती हैं, जहां मिस डिवाइन मार्क के हाथ में हथौड़ा और खून देखकर बहुत डर जाती है। मार्क उसे बताता है कि वो कुछ काम कर रहा था जिस वजह से उसे चोट लग गई। मिस डिवाइन उनसे कहती है कि मैं पीटर को लेकर बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं उससे एक बार मिलना चाहती हूँ। तो मार्क मिस डिवाइन से कहता है कि पीटर ग्राउंडेड है तो आप उसे नहीं मिल सकती, जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। मिस डिवाइन को मार्क और कैरोल का बर्ताव काफी अजीब लगता है, इसलिए वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। तो अब जब पीटर की सजा खत्म होती है तब हम देखते हैं कि कैरल पीटर को बेसमेंट से बाहर निकालती है और फिर उसे अच्छे से खिला पिलाकर सोने के लिए उसके कमरे में भेज देती है। पीटर भी उनसे वादा करता है कि अब उनकी हर बात मानेगा और उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। तो अब जब पीटर अपने कमरे में जाता है और सोने की कोशिश करता है तब सारा उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ क्या हुआ है। हमारे पेरेंट्स बहुत बुरे हैं, सालों पहले उन्होंने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया और वो जल्दी ही तुम्हें भी यहीं पर कैद कर देंगे, इसलिए तुम्हें उनसे बचकर रहना चाहिए। पीटर को सारा की इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो उससे कहता है कि मॉम डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जिस पर सारा उसे यकीन दिलाने के लिए कहती है कि कल तुम मेरी बताई जगह पर जाकर खोदना, तुम्हें सच्चाई का पता चल जाएगा। पीटर सारा की बातों से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका था कि रात को उसे एक बुरा सपना आता है जिसमें वो कल्पना करता है कि उसके पेरेंट्स मॉन्स्टर हैं और उसको मारना चाहते हैं। तो अब अगले दिन पीटर को गार्डन में सारा की बताई हुई जगह पर एक खोपड़ी मिलती है, जिससे पीटर को यकीन हो जाता है कि सारा सच बोल रही थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि ये खोपड़ी उसी लड़की की है जिसके बारे में मार्क ने पीटर को बताया था, जो हैलोवीन डे के दिन अचानक गायब हो गई थी। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सारा की फ्रेंड थी, जो सालों पहले सारा को उनके पेरेंट्स की कैद से छुड़ाने आई थी। तो अब पीटर डिसाइड करता है कि वो किसी भी तरह अपनी बहन को वहाँ से निकालेगा, जिसके लिए वो मिस डिवाइन को मदद के लिए कॉल करता है। लेकिन तभी उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसे कमरे में ले जाकर बंद कर देती हैं, जहाँ पीटर और सारा मिलकर एक प्लान बनाते हैं अपने पेरेंट्स से छुटकारा पाने के लिए और सारा को कैद से आजाद करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं जब पीटर अपने पेरेंट्स के साथ डिनर करने के लिए बैठा होता है तब मार्क को एहसास होता है कि कैरोल ने जो सूप बनाया है आज उसका स्वाद कुछ अलग है। और तभी वो ये भी नोटिस करता है कि पीटर ने अपने बॉल को हाथ भी नहीं लगाया था, जिससे मार्क जल्दी समझ जाता है कि जरूर पीटर ने खाने के साथ छेड़खानी की है। वो फोर्सफुली पीटर से पूछने की कोशिश करता है लेकिन पीटर उसे कुछ भी नहीं बताता और फिर कुछ ही देर बाद मार्क खून की उल्टियां करने लगता है और फिर मर जाता है। दरअसल पीटर अपने पेरेंट्स को मारने के लिए सूप में चूहे मारने की दवा मिला दी थी। वहीं अपने पति को मरता देख कैरोल हाथ में चाकू लेकर पीटर को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर में वो भी खून की उल्टियां करने लगती है और मारी जाती है। जिसके बाद पीटर सारा के कहने के अनुसार अपनी माँ से चाबियां छीनता है और बिना देरी किए वो अपनी बहन को आजाद कर देता है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो पीटर को एहसास होता है कि उसकी बहन एक राक्षस है और सारा जब बाहर आती है तो उसकी शैतानी खिलखिलाहट से वो बहुत ज्यादा डर जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग जाता है। मूवी के अगले सीन में हम ब्रायन को देखते हैं जो पीटर से अपनी टूटी टांग का बदला लेने के लिए और उसे सबक सिखाने के लिए अपने कजन भाइयों के साथ उसके घर आता है, जहाँ पर उनका सामना लंबे बाल, बड़े हुए नाखून, मुड़े हुए शरीर और मकड़ी चाल वाले राक्षस से होती है, जो बड़ी ही बेरहमी से उन सभी को एक एक करके मार डालती है। जिसके बाद वो पीटर को भी उसी जगह पर कैद कर देती है जहाँ पर वो खुद थी। खैर कुछ देर बाद मिस डिवाइन पीटर को बचाने के लिए वहाँ पर आती है, जहाँ सारा ने उन्हें भी जख्मी कर दिया था। मिस डिवाइन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो पीटर के चीखने की आवाज सुनती है तो वो उसे बचाने के लिए उसके पास जाती हैं। मिस डिवाइन जब पीटर के पास जाती हैं तो पीटर उनसे कहता है कि आप जल्दी से यहाँ से चले जाइए वरना सारा आपको मार देगी। लेकिन मिस वहाँ से भागने की बजाय वो उस दीवार को तोड़ने लगती हैं जिसके पीछे पीटर कैद था। जिसके बाद वो दोनों स्मार्टली सारा को एक कमरे में लॉक कर देते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जल्दी ही वो वहाँ से निकल जाती है और पीटर को पकड़कर एक केज में लाकर बंद कर देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है सारा की ट्रॉमेटिक और ट्रेजेडिक लाइफ के बारे में, जब वो पीटर को बताती है कि वो बहुत ही एबनॉर्मल पैदा हुई थी। तब मेरा चेहरा बहुत ही डरावना और आंखें बहुत बड़ी बड़ी थीं, लेकिन उस वक्त हमारे पेरेंट्स ने मेरी देखभाल करने की बजाय मुझे अंधेरे में सड़ने के लिए छोड़ दिया। पहले उन्होंने मुझे एक गड्ढे में रखा और फिर एक पिंजरे में, और जब उससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने मुझे दीवार के पीछे अंधेरी जगह में छिपा दिया। मैं भी एक सामान्य सांस लेने वाली एक जिंदा लड़की थी, लेकिन इस अंधेरी जगह ने मुझे राक्षस में बदल दिया।
पीटर से वो ये भी कहती है कि मैंने तुम्हें आराम की जिंदगी जीते हुए देखा है, तुम्हें वो सब मिला जो मुझे कभी नहीं मिला, और इसीलिए ही मैं तुम्हारे बड़े होने का इंतजार कर रही थी कि आज नहीं तो कल तुम जरूर मुझे यहाँ से निकलने में मेरी मदद करोगे। वेल इसी बीच मिस डिवाइन वहां पर आ जाती है और सारा का ध्यान भटकाने की कोशिश करती हैं। सारा के बाल बहुत लंबे और बड़े होते हैं और जब वो मिस डिवाइन को मारने के लिए उसके पास जाती है तब पीटर उन्हीं बालों को पकड़कर तहखाने से बाहर आ जाता है और फिर दोनों मिलकर सारा को तहखाने में गिरा देती हैं और ऊपर से ढक्कन बंद कर देते हैं। सारा पीटर को फिर से ऑब्सेस्ड करने की कोशिश करती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो आखिरी बार उसकी मदद कर दे। वो कहती है कि हम दोनों एक जैसे हैं और हमारा खून भी एक है, लेकिन पीटर अब उसकी ऑब्सेशन से बाहर आ चुका था। वो कहता है कि हम दोनों एक जैसे बिल्कुल नहीं हैं, तुम एक राक्षस हो जो लोगों का खून पीती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये थी दोस्तों एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी की एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।